अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं बेटा। डेटा हैंडलिंग में हमारी पहली एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे हम। सो बेटा, उससे पहले आपको बताता चलो, मैं आपका होस्ट ER मीर, आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर। सो बेटा, आपको बताता चलूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा। तो हमने डेटा हैंडलिंग की बात की, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा। तो आज हम उसी चीज़ पे ये करेंगे। हमने उसमें पहले हिस्टोग्राम भी पढ़ा, हिस्टोग्राम क्या चीज़ होती है। उसके बाद पाई चार्ट भी पढ़ा, उसके बाद पिक्टोग्राफ भी पढ़ा, उसके बाद बार ग्राफ भी पढ़ा, उसके बाद डबल बार ग्राफ भी पढ़ा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हाँ, प्रोबेबिलिटी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा। तो आज हम आते हैं 5.1 एक्सरसाइज पे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था ऑलरेडी। तो फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। यहाँ पे आप किन किन में आप हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे डेटा शो करने के लिए। सो पहली बात, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। अगर हमारे पास एक पोस्टमैन है, इसके बैग में लेटर्स है बहुत सारे। तो पोस्टमैन, क्योंकि पोस्टमैन वही होता है जो लेटर्स को एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स हमारे पास है डिफरेंट एरियाज़ के। क्या यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो वी कांट यूज़ हिस्टोग्राम हियर बिकॉज यहाँ पे इंटरवल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ हम देखेंगे, हाइट ऑफ कम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट। अगर हमारे पास एथलेटिक मीट है, एथलेटिक्स कहीं पे जमा हुई है, तो वहाँ पे हाइट जो कंपटीशन के लिए तैयार है उनको कम्पिटिटर्स कहते हैं। सो उनके जो हाइट है यहाँ पे हो सकती है किसी की 160 से 175 तक हो, और 176 से 189 या 185 तक। इस तरीके से हम इंटरवल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ द कंप्यूटर्स, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। सो इसकी बात है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियों ने क्या बनाए? कैसेट्स बनाए। तो 5 कंपनियों की कैसेट्स अगर हम देखेंगे तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, कैसेट्स की अगर हम बात करेंगे 5 कंपनीज़ की, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैसेट्स रहेंगे। सो वी कैन से दैट यहाँ पे भी इंटरवल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सो यहाँ पे भी हम हिस्टोग्राम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आप डी पार्ट देख लीजिए, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। तो इसका मतलब 7 बजे से लेकर, सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो हमारे पैसेंजर्स कितने आते हैं ट्रेन में? तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है 7 से 8 इंटरवल बन जाता है। तो 8 से 9, 9 से 10, तो ये एक इंटरवल सा बन जाता है। सो वी कैन से दैट डी में हम कर सकते हैं हिस्टोग्राम का यूज़। तो उसके बाद दिया गया है गिव रीजंस फॉर ईच ऑफ दी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सिंस हमें पता है कि हिस्टोग्राम जो होता है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सो डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, क्लास इंटरवल के तरीके से। ठीक है। सो बी और डी में हम क्या कर सकते हैं? बी हमें हाइट ऑफ कंप्यूटर्स, यू वुड यूज द हिस्टोग्राम टू शो द डेटा बिकॉज इन दीज केसेस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। तो मैंने पहले भी बताया आपको, डेटा को डिवाइड हम करेंगे क्लास इंटरवल्स में। तो यहाँ पे बी और डी में, इसका मतलब ये वाला जो बी है दैट इज हाइट ऑफ कंप्यूटर्स और द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, इन दोनों में हम ये कर सकते हैं। इन केस भी द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग डिफरेंट हाइट्स इन एथलेटिक मीट। तो डिफरेंट हाइट्स का हम क्लास का ये है क्लास इंटरवल बना सकते हैं। उसके बाद क्लास डी में द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन इन एन इंटरवल ऑफ 1 आवर एट स्टेशन। तो इसका मतलब एक साइड से हम ये भी बना सकते हैं पैसेंजर्स का 1 आवर का गैप रख के, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट हम सिर्फ दो ही स्थिति में, तो दो ही सिचुएशंस में, हम केस बी और केस डी में हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इन दोनों में से हिस्टोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे द शॉपर्स हु केम डिपार्टमेंटल, तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं कि जो शॉपर्स होते हैं जो शॉपिंग करने के लिए हो, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आए। एम से मार्क किया गया मैन को, वुमन को डब्ल्यू से, बी से बॉय को, जी से गर्ल को। दो उसके बाद ये वाला लिस्ट आपको दिया गया है, ये वाला बेटा। ठीक है बेटा, ये जो लिस्ट है यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, ये वुमन 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 आई है मॉर्निंग में। सो कहते हैं पहले कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। तो आपको टेलीमार्क्स यूज़ करने हैं, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आपको देखना है कि वुमन्स कितने हैं, उसके बाद मैन कितने हैं, उसके बाद बॉयज़ कितने हैं, उसके बाद गर्ल्स कितनी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं टेबल। चलो पहले टेबल ही बना देते हैं।
जब हम वुमेन्स को देखते हैं तो हमारे पास 28 आ जाते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, देखिए पाँच पाँच हो गए 10 15 20 25 और 3 हो गए 28। तो यहाँ पे 28 ही शॉपर्स आए हैं। दैट मीन्स वुमन जो आई है सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स 28 आई है। उसके बाद मैन आए हैं 15, बॉयज़ आए हैं 5 और गर्ल्स आए हैं 12। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 6 आए हैं मॉर्निंग में। तो इसके बाद यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको बनाना है बार ग्राफ। ठीक है बेटा, चलो इसका बार ग्राफ भी देखते हैं। सो बेटा देख लीजिएगा, एक यूनिट जो स्केल रहेगी हमारी एक यूनिट की, वो रहेंगे 5 शॉपर्स। तो यहाँ पे वुमन है, वुमन को W से मैंने रिप्रेजेंट किया है, M से मैन को, B से बॉयज़, G से गर्ल्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ, यहाँ से रहेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स। तो वुमेन कितने बेटा 28। इसका मतलब 25 to 30 हमारे पास आएंगे, ये वाले यहाँ से यहाँ तक। इनके बीच में हमारा ये वाला जो आएगा दैट गिव्स अस 28। तो इसके बाद मेल है हमारे पास 15, तो मेल 15 तक ही आएगा। यहाँ से हम देखेंगे ये वाला 15 बन जाएगा। तो इनके दरमियान बार ग्राफ में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास बार्स है, इनके दरमियान भी डिफरेंस सेम ही होनी चाहिए। उसके बाद बॉयज़ हमारे पास 5 ही आए हैं। उसके बाद गर्ल्स हमारे पास कितनी आई है बेटा, गर्ल्स हमने देखा था, गर्ल्स हमारे पास आई है 12। तो गर्ल्स हमने बनाई यहाँ से 12। तो ये वाला इसका बार ग्राफ रहेगा। सो बेटा आप बार ग्राफ इसी तरीके से बना दीजिएगा, क्योंकि ये बार जो है आप, मैंने स्केल रखी है 1 जो है 1 यूनिट 5 शॉपर्स की। तो आप बाद में देख लीजिएगा आप 1 यूनिट किसके बराबर लेंगे, 1 शॉपर 2 शॉपर। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं इन वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। कहते हैं कि एक फैक्ट्री में जो हफ्ते की कमाई है 30 वर्कर्स की, वो इस तरीके से, एक ने 830 कमाए, 835, 890, इसी तरीके से यहाँ तक। सो यूजिंग टेलीमार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ से आपको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको निकालनी है टेलीमार्क्स को लेके। तो इंटरवल जो रहेगा दैट इज़ 800 to 810, 810 to 820, तो एंड सो ऑन, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेंगे 800 to 810, वो हमारे पास 3 ही आते हैं। 810 to 820 हमारे पास 2 ही आते हैं। 830 to 820 to 830 एक ही आ जाता है। बट जब क्लास इंटरवल्स की बात करेंगे 800 to 810, तो इंक्लूड 810 होगा, एक्सक्लूड जो हमारे पास 800 तो इंक्लूड होगा, 810 एक्सक्लूड होगा। तो इसके बाद 830 to 840 हमारे पास 9 आए हैं, तो यहाँ पे 9 टेरी मार्क्स हमने डाली है। तो इसके बाद हमारे पास हैं 840 to 50, ये हमें सिर्फ 5 ही आए, तो 5 ही हमने टेरी मार्क्स डाले हैं। 850 to 860 सिर्फ एक, 860 70 3। उसके बाद लास्ट पे हमारा 890 to 90, दैट हमारे पास 4। तो इसका मतलब 330 वर्कर्स का वेजेस कुछ इस तरीके की है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रा ए हिस्टोग्राम। क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये वाला डेटा दिया गया, अब आपका इसको हिस्टोग्राम डालना है, दैट मीन्स 810 to 810। तो पहले आप हिस्टोग्राम ही डालेंगे, देख लीजिए बेटा। तो यहाँ पे पहले हम हिस्टोग्राम डालेंगे, हिस्टोग्राम में गैप नहीं रहती। तो 810 से लेकर 820 तक वो कितने पीपल हैं, 3 पीपल है बेटा, तो ये डाला। अब 820 से 830 तक कितने आते हैं बेटा, वो आते हैं 2 पीपल, तो यहाँ पे ऐड करेंगे यही दो। 820 तो 830 एक ही आता है। 840 से लेके 850 तक वो हमारे 9 पीपल है, तो 9 ही आएगा। 850 से तो यहाँ पे 5 पीपल है। इसी तरीके से यहाँ तक ये वाला ग्राफ जो है ये बार ग्राफ बन जाता है। इसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी आंसर देने हैं। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वर्कर्स किस में आएंगे, जिसमें 9 हमें आया है। तो ये वही कौन से हैं, 830 to 840 के। ठीक है बेटा, सो इट मीन्स 830 to 840 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसके बाद हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 और मोर। तो यहाँ पे आपको बताना है 850 या 850 से ज़्यादा कौन से वाले कमाते हैं। सो 850 यहाँ से पहले हो गए एक, ये हो गए 3, एक 3, ये हो गए बेटा एक, ये भी एक, ये हो गए कितने बेटा, ये है बेटा 4। देख लीजिए 3 4 5 6 10। इसका वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो 850 या 850 से ज़्यादा आते हैं वो बेटा हमारे पास आते हैं 10। कितने आते हैं बेटा, तो जो 850 से कम निकालेंगे वो आएंगे 30, तो वो हमारे पास 20 ही आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का इख्तिताम होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज एज शोन इन दी गिवन ग्राफ। ये आपको गिवन ग्राफ दिया गया है बेटा, ठीक है बेटा। कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ आवर्स दैट मीन्स किसने हॉलीडेज़ में कितने घंटे क्या देखा, एक क्लास के कितने दिन इन्होंने टेलीविज़न देखा। सो आंसर द फॉलोइंग, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो इसका मतलब है कितने कितने घंटे तक, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 32 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए आवर्स ऑफ टीवी चार, 1 से 2 घंटे तो 4, 2 से 3 तो 8, 3 से 4 तो 22, 4 से 5 तो 32। इसका मतलब हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो वो है बेटा 4 to 5 इसका आंसर आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच इट फॉर लेस देन फोर की बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से आएंगे 22 + 8, 22 + 8 + 4 तो ये आते हैं बेटा 34, ठीक है। तो इसका बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी। तो कितने स्टूडेंट्स वो है जो 5 घंटे से ज़्यादा स्पेंड करते हैं किस में, टीवी पे। आप देख लीजिए वो है 8 and 16, 8 and 6 दैट इज़ 14। तो इस तरीके से आप कर सकते। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी दैट इज़ 4 to 5 आवर्स। 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वॉच कर रहे थे लेस देन 4 आवर्स। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 आवर्स से ज़्यादा करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आज की हमारी ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बेटा आप क्या कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। और आपको बताता चलूँ आप इसके लिए ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करें, ग्राफ नोटबुक का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।